होगा जो गुड डॉट लिखा हुआ है फ्यूचर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब भविष्य का एक प्रोडक्ट है समझ लो ये। और इसमें प्रोटीज़ और प्रोटीज़ प्लस, इसे दो प्रकार के बेहतरीन प्रोडक्ट है जो हम मार्केट में सोयाबीन की बड़ी वगैरह जो हम लेके बनाते हैं उसमें जितना टेस्ट नहीं है या विटामिन मिनरल प्रोटीन नहीं उतना इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में डाला हुआ है जो हमारे शरीर को जो कमी है उसको पूरा करता है। तो यहाँ पर गुड डाइट ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो बहुत बड़ा एक रेंज है, जिसमें आचारी टिक्का है जो बिल्कुल चिकन के जैसा लगता है यदि हम सब्जी बनाते हैं। उसके बाद में प्रोटीज प्लस है जो सोयाबीन बड़ी है। उसके बाद में सिप है, SIP वाला जो है जो लेमन चाय के फ्लेवर में है। उसके बाद में आटा नूडल है। उसके बाद में सॉस भी है और सूप भी है। तो बहुत प्रकार के जो प्रोडक्ट है, बहुत बड़ा रेंज एक लेकर गुड डाइट हमारे साथ में आया है, RCM के साथ में मिलकर काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो बिजनेस स्टैंडर्ड बोल के एक न्यूज़पेपर है इंग्लिश वाला, उसमें क्या लिखा हुआ है कि गेट इनफ प्रोटीन, मतलब हमको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। फोकस ऑन विटामिन्स मिनरल्स टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। और प्रोटीन के साथ साथ हमको विटामिन्स और मिनरल्स भी ज़रूरी है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। क्योंकि आज अभी कोरोना काल चल रहा है तो बहुत ज़्यादा बीमारियां हमारे शरीर में आ रही है, लेकिन अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन विटामिन मिनरल अगर है तो हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी और हमको बीमारियां नहीं होगी। तो इस चीज़ को यदि हमको पूरा करना है तो हमारे पास में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके माध्यम से कमी को हम पूरा कर सकते हैं। उसी में हमारा गुड डॉट का प्रोडक्ट भी है जिसमें विटामिन मिनरल और प्रोटीन हमको पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। हाई प्रोटीन डाइट से सुधरी कोरोना पॉजिटिव की सेहत, ये भी एक पेपर का कटआउट यहाँ पे लगा हुआ है कि अगर किसी के अंदर में प्रोटीन शरीर में अच्छा है या फिर उनके खाने में यदि एक जो मात्रा चाहिए वो प्रोटीन की मात्रा यदि उनके खाने के माध्यम से डेली अगर जा रही है तो कोरोना की जो पेशेंट है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत जल्दी से उसकी इसमें ग्रोथ हो रहा है। तो टांडा मेडिकल कॉलेज में मरीज के उपचार करने वाली टीम ने इसका खुलासा किया है। तो हम सोच सकते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कितनी महत्व है। उसके बाद में NDTV का एक सर्वे है, सर्वे रिवेल 71% इंडियन हैव पुअर मसल हेल्थ टिप टू इम्प्रूव दिस, मतलब 71% ऐसे हिंदुस्तानी हैं जिनकी जो मसल है या स्टेमिना बोल सकते हैं या इम्यूनिटी पावर बोल सकते हैं वो कम है। मतलब हेल्थ के हिसाब से 71% ऐसे इंडियंस है जिनको मतलब कमजोरी है, उनका मसल्स जो है कहीं ना कहीं डाउन हुआ है। तो यदि हमको हमारा मसल्स अच्छे से करना है, हमारे शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो डेली प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट है हमारे खाने में, वो अगर कोई जेंट्स है मतलब एडल्ट जेंट्स है तो उसको 63 ग्राम्स प्रोटीन डेली चाहिए। और कोई महिला है जिनको 52 ग्राम्स प्रोटीन एनी हाउ उनको चाहिए चाहिए। मतलब एक अगर हम प्रोटीन का प्रोपोर्शन देखेंगे तो जितना किलो आदमी का वज़न है उतना ही ग्राम प्रोटीन हमको डेली लेना पड़ता है। तो एक अगर एवरेज निकाल देते हैं तो जेंट्स अगर कोई है तो उसको 63 ग्राम प्रोटीन डेली लेना चाहिए और कोई महिला है तो उसको 52 ग्राम प्रोटीन डेली लेना चाहिए, जिसके माध्यम से वो स्वस्थ रह सकें। अभी चिकन मटन खाने वाले बहुत सारे लोग थे। अभी जो कोरोना काल आया उस समय आपको एहसास हुआ होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कोविड-19 इम्पैक्ट, मतलब कोविड-19 का जो असर पड़ा है बायर चिकन आउट, मतलब चिकन खरीदने वाले लोग चिकन लेना बंद कर दिए थे। डिमांड ड्रॉप 60%, मतलब जो चिकन मटन की जो डिमांड्स थी वो 60% तक मतलब कम हो गई थी। तो कहीं न कहीं लोगों को एक डर था कि चिकन मटन यदि हम खाते तो उसके माध्यम से हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी या फिर वो बीमारी जो है वो ज़्यादा फैल जाएगी। तो कहीं न कहीं जो चिकन मटन जो खाने वाले जो लोग थे वो अपने आप को कहीं न कहीं अपनी इच्छा को मार के अपनी इच्छा को रोक रहे थे, दबा रहे थे, क्योंकि डर का माहौल ही ऐसा था। और वही यदि एक कोई शाकाहारी माध्यम से यदि हमारे पास में आने वाला अगर स्रोत रहता था तो लोग उसको और अच्छे से चाव से खाते थे। तो हमारे पास में जो है चिकन से बहुत बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास में है प्रोटीज। क्या आपने
क्या आप अपने प्रोटीन के सेवन बढ़ाना चाहते हैं लेकिन चिकन के द्वारा नहीं? अगर हम अपने प्रोटीन की जो मात्रा है, हम सोचते हैं कि हमको प्रोटीन अंडे के माध्यम से आती है, चिकन के माध्यम से आती है, लेकिन अगर चिकन ना खाते हुए यदि हमको दूसरा कुछ अगर ऑप्शन मिल जाए तो कैसा रहेगा? तो गुडडाइट लेकर आया है एक प्रोडक्ट प्रोडीज, जो चिकन की तुलना में आपको प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करेगा। मतलब चिकन से कई गुना बेटर हमको एक प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर में आ जाएगा। और कहीं न कहीं हम बेज़ुबान जानवरों को हम मार के खा रहे हैं, उससे भी हमको एक छुटकारा मिल जाएगा, जानवर बचे रहेंगे। प्लस जानवरों के माध्यम से बहुत सारी जो बीमारियां हैं हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तो वो चीज़ भी बंद हो जाएगा। एक हम यदि सोचेंगे, जैसा कि हर साल में श्रावण का जो महीना आता है, मतलब बारिश में भी कुछ समय के बाद में श्रावण का महीना आएगा, तो एक पहले से एक परंपरा बना के रखी है कि श्रावण के महीने में हमको चिकन, मांस, मटन नहीं खाना है। क्योंकि उससे क्या होता है कि चिकन के श्रावण के महीने में बारिश बहुत ज़्यादा रहता है, और जहाँ बोले वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। तो जो मुर्गियाँ है ये सब चीज़ें, गंदी चीज़ें खाते रहते हैं। अगर उस समय यदि हम चिकन मटन का यदि सेवन करते हैं, तो उनके अंदर में जो गंदगी है वही चीज़ हमारे शरीर में जाने वाली है, और कहीं ना कहीं हमारे शरीर को उसका मतलब गलत असर पड़ने वाला है। इसीलिए एक परंपरा बना के रख दी कि भैया श्रावण के महीने में हमको मांस मटन नहीं खाना है। मतलब बोलना एक उनका ये था कि लोगों को यदि हम इस तरह से कुछ बताएंगे तो लोग सुनते नहीं, तो उसको एक परंपरा में डाल दिए हैं, ताकि मतलब लोग ज़्यादा नहीं तो 1 महीना तो भी मतलब मांस मटन से थोड़ा सा दूर रहे, और बारिश के समय में इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है, तो उस समय में हमको कोई भी तकलीफ़ ना आए। तो जो प्रोटीज़ है उसमें हाई प्रोटीन है और लो प्राइस है। मतलब कीमत के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो कम कीमत में हमको अच्छा, बहुत अच्छा एक प्रोटीन मिल जाता है। अब नीचे में कुछ ग्राफ दिया है जिसके माध्यम से हमको पता चलेगा कि कितना प्रोटीन हमको उस माध्यम से मिलता है। जैसा बोलते हैं कि प्रोटीन अगर होना तो दूध पीजिए, लेकिन दूध में सिर्फ 4.5% ही प्रोटीन है। उसके बाद में अंडा खाने के लिए बोलते हैं, तो अंडा में सिर्फ 14% ही प्रोटीन है। उसके बाद में चिकन से प्रोटीन मिलता है बोलते, तो चिकन में सिर्फ 22% ही प्रोटीन की मात्रा है। दाल हम खाते हैं प्रोटीन के लिए, लेकिन दाल में भी 25% ही मात्र प्रोटीन है। लेकिन यदि हम प्रोटीज लेते हैं गुडडाइट का, तो प्रोटीज में 53% प्रोटीन है, जो हमारे शरीर को डायरेक्ट मिल जाता है। तो ये बना कैसे है, जो प्रोटीन है वो बना कैसे? तो सिर्फ सोयाबीन से नहीं बना है, ये बहुत सारे अलग अलग जो सब्जियां हैं उनका मिश्रण बनाकर ये जो प्रोटीज है वो बना हुआ है। जैसा कि सोया प्रोटीन है, सोया प्रोटीन आइसोलेटेड, मतलब प्रोटीन जो सोयाबीन है उसमें से आइसोलेटेड प्रोटीन को अलग करके इसमें डाला गया है। जो 90 ग्राम प्रोटीन है, 100 ग्राम अगर सोया प्रोटीन है, सोयाबीन है, तो उसमें से 90 ग्राम आइसोलेट करके प्रोटीन निकाला गया है। उसके बाद में जो मटर दिख रहे हैं उसमें से अगर 100 ग्राम मटर है तो वहाँ से 85 ग्राम प्रोटीन निकलता है, उसको भी इसमें डाला गया है। उसके बाद में ग्राम फ्लावर बोले तो जो बेसन है, हमारा चना दाल का बेसन जो है, उसमें से भी हम यहाँ पे प्रोटीन निकाला है, उसमें भी उसको भी उसमें डाला है। ओट जो है, जो 100 ग्राम के पीछे 10 ग्राम प्रोटीन देता है, उसको भी इसमें मिश्रित किया है, ताकि बहुत सारे जो अनाज है उसका एक मिश्रण मिल जाए, और बाकी जितने सारे हमको मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन चाहिए वो शरीर को हमारे मिलते रहे। तो यदि हम आइसोलेटेड प्रोटीन जो है सोयाबीन से निकाला हुआ, तो उसका बेनिफिट क्या है? तो पहला है कि रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज़, जो हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है उसको कम कर देता है। दूसरा एक है कि रिड्यूस मेनोपॉज़ल सिस्टम जो जो महिलाओं का जो माहवारी का जो मतलब 40 साल के बाद में उनका माहवारी जो बंद होना स्टार्ट हो जाता है, उस समय उनके शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि डॉक्टर के पास में जाने के बाद में गर्भाशय को ऑपरेशन करके निकालना भी पड़ जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसमें भी राहत देता है सोया प्रोटीन आइसोलेटेड। लोअर द रिस्क ऑफ ट्यूमर, कई लोगों को ट्यूमर की समस्या रहती है, शरीर में कहीं भी ट्यूमर्स हो जाते हैं, तो यदि आइसोलेटेड सोया प्रोटीन यदि हमारे खाना में अगर मिल रहा है तो ट्यूमर की समस्या भी कम हो जाती है। उसके बाद में जो ओट फ्लावर है, जो ओट नाम का एक क्या बोलेंगे इसको, एक खाद्य पदार्थ ही है, जिसके अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिशन की मात्रा मिलती है, जिसमें मैग्नीज है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, कॉपर है।
तो ये क्या करते हैं, कैन लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ रहा है, हमारे ब्लड में बढ़ रहा है, उसको कम करने का काम करता है। इम्प्रूव ब्लड शुगर कंट्रोल, हमारे ब्लड में शुगर हमारे शरीर में पूरा घूमता रहता है, जिससे हमको एनर्जी मिलता है, उसको कंट्रोल करने का काम भी ये करता है। ओट मील में हेल्प यू लूज वेट, अगर किसी को वज़न अगर अपना कम करना है तो वो वज़न कम करने में भी ये ओट का जो आटा है वो बहुत ज़्यादा हमको मदद करता है। उसके बाद में जो बेसन है, चना का जो बेसन है, उसका जो अगर हम बेनिफिट देखेंगे तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म, मतलब हमको दिन भर अगर एक बढ़िया एनर्जी चाहिए तो इस माध्यम से हमको दिन भर एनर्जी हमारे शरीर में बरकरार रहेगी। डायबिटिक फ्रेंडली, अगर किसी को शुगर का प्रॉब्लम है तो उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ है ये। उसके बाद में कंटेंस ब्लड बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, इसमें नया खून बनाने वाले बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डले हुए होते हैं जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदा करते हैं। हेल्दी बोन्स, हमारे शरीर में अच्छे हड्डी बनाने के लिए भी ये बढ़िया काम करता है। तो अगर इस माध्यम से हम देखें तो कई प्रकार के हम इसमें मतलब चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि प्रोटीज का पकौड़ा है, प्रोटीज चिली है, जैसे चना चिली वगैरह बनाते हैं उस टाइप से हम प्रोटीज का चिली बना सकते हैं। प्रोटीज आलू के साथ में हम बना सकते हैं। उसके बाद में सूप बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हम बना सकते हैं। प्रोटीज की कुल्फ़ी बना सकते हैं, प्रोटीज की दही वड़ा बना सकते हैं, प्रोटीज की पूड़ी बना सकते हैं, प्रोटीज का समोसा भी बना सकते हैं। मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के हम इस माध्यम से प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ सोया एंड प्रोटीज, तो जो मार्केट का हम जो सोयाबीन की बड़ी लेते हैं उसका और हमारा जो प्रोटीज बड़ी है इसका यदि हम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि यदि सब्ज़ी अगर हमारे घर में कुछ नहीं है और पट से अगर कुछ लेके बनाना है तो हम दुकान में जाते हैं और 10 रुपये वाला सोयाबीन का पैकेट लेके आते हैं और बना लेते हैं। तो उसमें और हमारे प्रोटीज में यदि हम देखेंगे तो क्या विविधताएँ हैं, तो इसमें कंटेंस ओनली सोया, मतलब सोयाबीन का ही बड़ी है तो मात्र सोयाबीन ही उसमें डाला हुआ होता है, जो मार्केट का जो सोयाबीन बड़ी है वो, और लिमिटेड उसको बहुत कम मात्रा में उसको में बाकी चीज़ें डाली होती है। सोकिंग टाइम 10 से 15 मिनट, मतलब इतना हार्ड होता है कि उसको भिगोने के लिए 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है। लेकिन अगर इसके अपोजिट यदि हमारा गुड डॉट का प्रोटीज अगर हम देखेंगे तो इसमें सोयाबीन है, चना है, ओट है, और जो मटर वगैरह है वो सब डाला हुआ है। हाई प्रोटीन भी है, बहुत सारा प्रोटीन इसमें डाला हुआ है। वर्साटाइल बोले तो बहुत सारे प्रोडक्ट हम अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। सोकिंग टाइप 4 मिनट है, मतलब 4 मिनट में ये जल्दी गीला हो जाता है, तो हम जल्दी सब्जी बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर कुछ अगर अलग अलग टाइप के यदि हम प्रोडक्ट बनाना चाहें तो उसका अगर कीमत देखेंगे तो कितना आएगा। एक 200 ग्राम का साइज़ का अगर कुछ चीज़ अगर हमको बनाना है, जैसे कि चिली प्रोटीज एक हो गया, चिली पनीर दूसरा हो गया और चिली चिकन तीसरा हो गया। तो अगर 3 चीज़ों में यदि हम लास्ट में देखेंगे कॉस्ट पर पोर्शन आ रहा है चिली प्रोटीज का 13 रुपये 33 पैसा, चिली पनीर का आ रहा है 27 रुपये 2 पैसा और 20 पैसा, और चिली चिकन का आ रहा है 26 रुपये 86 पैसा। तो कहीं ना कहीं बाकी जो चीज़ें हैं हम अगर बना रहे हैं अपने घर में तो कहीं ना कहीं हमको ज़्यादा कीमत पे करना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम प्रोटीज के माध्यम से बनाते हैं तो हमारा कम पैसे में भी ये हो जाता है। तो ना पेट पर बोझ न जेब पर बोझ, गुड डॉट प्रोटीज डाइट हो हर रोज़, मतलब सस्ता भी है और हमारे खाने में मतलब पचता भी अच्छा है, तो हमारे पेट पर भी बोझ नहीं आता और सस्ता होने की वजह से हमारे जेब पर भी बोझ नहीं आता है। तो इस तरह से रोज़ यदि हम प्रोटीज का सेवन करें तो हमारे शरीर में जो पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन चाहिए वो मिल जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के मतलब अपन इसमें डिलीशियस चीज़ें हम बना सकते हैं प्रोटीज प्लस के माध्यम से। यहाँ पर हम फ़ोटो में देख रहे हैं एक, जैसा अपन क्या बोलेंगे, जो अंडा भुर्जी बनाते हैं उस टाइप का बनाया हुआ यहाँ पर दिख रहा है। उस टाइप से भी हम बना सकते हैं क्योंकि हाई प्रोटीन हमको मिलता है, जो इससे पहले अपन डिस्कस किए थे। दूध है, अंडा है, चिकन है, दाल है, उससे कई गुना ज़्यादा हमको प्रोटीज प्लस से प्रोटीन की मात्रा हमको मिल जाती है। और इसमें यदि हम देखेंगे तो क्या क्या चीज़ है, तो पहला जो लेयर है उसमें सोया प्रोटीन आइसोलेटेड है, उसके बाद में ओट फ्लोवर है, उसके बाद में मटर है, उसके बाद में चना का आटा है, उसके बाद में सेकंड में अगर देखेंगे तो क्योना है जो हाई प्रोटीन का एक स्रोत है, और
फाइबर से भरपूर रहता है और ग्लूटन फ्री है। ग्लूटन फ्री बोले तो ग्लूटन को यदि हमको समझना है तो ग्लूटन बोले तो जैसा हमारा गेहूं का आटा है, उसको जब हम गूंदते हैं पानी डाल के तो उसमें एक लचीलापन आ जाता है और एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। लेकिन यदि हम ज्वारी का अगर हम रोटी बनाएंगे तो एक दूसरे को पकड़ के नहीं रखता है, उसमें चिपचिपाहट नहीं रहता है। अगर हम तोड़ते हैं, अगर फोल्ड करते हैं तो सीधा टूट जाता है। तो ज्वारी के अंदर में ग्लूटन नहीं होता और गेहूं की रोटी की यदि हम कितने भी बार फोल्ड करेंगे तो फोल्ड होते जाएगा झिल्ली के जैसा, तो उसमें ग्लूटन है। तो जो क्योना है उसमें ग्लूटन नहीं है, मतलब चिपचिपा नहीं है, तो पचने के लिए बहुत अच्छा है। ग्राउंडनट फाइबर मतलब इसमें जो क्या बोलते हैं अपन, सेंगदाना जो है, फल्ली फल्ली तेल अपन जो पहले खाते थे ना, अभी तो नहीं मिल रहा है। तो इसमें मूंगफली भी डाला हुआ है जिसमें बहुत मात्रा में फाइबर रहता है जो हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। उसके बाद में लास्ट वाले लेयर में न्यूट्रिशन की मात्रा है जिसमें B12 है, D3 है, जिंक है, आयरन है, फोलिक एसिड है, जो हमारे शरीर में डेली ज़रूरत है, वो सभी चीज़ें इसमें डाला हुआ है। क्योना इसमें डाला हुआ है। क्योना एक अलग प्रोडक्ट भी है, उसके बारे में अपन एक आध दिन सेशन ले लेंगे। तो क्योना भी इसके अंदर में डाला हुआ है प्रोटीज प्लस के अंदर में। तो इसमें बहुत अच्छे मात्रा में फाइबर है, प्रोटीन भी है और सोर्स ऑफ आयरन, मतलब हमारे शरीर को जो लोह की जो ज़रूरत होती है, आयरन की ज़रूरत होती है, वो भी इससे पूरी हो जाती है। और ग्लूटन फ्री है, मतलब चिपचिपा चीज़ इसके अंदर में नहीं है। मतलब प्रोटीन अगर इसमें 8 ग्राम है तो इसमें फाइबर 5 ग्राम है, तो हमारे शरीर को जो ज़रूरत है वो मिल जाता है। उसके बाद में जो मूंगफली का सत्व भी इसमें डाला हुआ है जिसमें डाइटरी फाइबर है, जो हमारे खाने को अच्छा पचने के लिए अच्छा रहता है और हमारे सेहत के लिए और हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद में इसमें अलग अलग 5 प्रकार के लेयर दिया हुआ है। इसमें पहले वाले में B12 विटामिन है, विटामिन D3 है, जिंक है, आयरन है, फोलिक एसिड है, ये सभी का एक मिश्रण प्रोटीन में मिला हुआ है। तो ये सब मिश्रण होने के वजह से रेड ब्लड सेल्स को फॉर्मेशन करते हैं, नए जो खून है उसको बढ़ाते हैं, हार्ट का जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में मदद करता है। इम्प्रूव मूड एंड सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, कोई टेंशन में, कोई तनाव में रहता है, वो तनाव थोड़ा सा कम महसूस होता है, उसका मूड अच्छा रहता है दिन भर। हार्टली हेयर, स्किन एंड नेल्स, हमारे नाखूनों को, महिलाओं के नाखूनों को, स्किन को, उनके जो बाल है उनको स्वस्थ रखता है और अच्छे से रखता है। उसके बाद में विटामिन B12 अगर हमारे शरीर में अगर नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा हमको मतलब आलस आ जाता है, कमज़ोर हो जाते हैं, हमारी स्किन की कलर कहीं ना कहीं उड़ा उड़ा सा लगता है और सांस लेने में हमको तकलीफ़ होती है। और जो हम कुछ सोचते हैं, कुछ नया चीज़ सोचते हैं तो सोच भी हमारी ज़्यादा निगेटिव हो जाती है। तो अगर B12 अगर है हमारे शरीर में तो सब चीज़ें अच्छे से रहेगी। जो D3 है वो हमारी हड्डी को मजबूत करने के लिए है। बुखार जो आता है हमारे को तो उस बुखार को भी दूर करने का काम करता है। इंसुलिन को कंट्रोल करता है। इंसुलिन जो हमारे शुगर को कंट्रोल करने वाला जो तत्व रहता है हमारे शरीर में, उसको बराबर मेंटेन करके रखता है। अब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये कैल्शियम और फास्फोरस को जो अब्सॉर्प्शन है बोले तो हमारे शरीर में जो अवशोषित होता है उसको भी यह हैंडल करता है विटामिन D3। उसके बाद में जिंक अगर देखेंगे तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है, मेमोरी को बढ़ाने का काम करता है और कहीं अगर लग गया, कहीं कट गया, फट गया तो उस चीज़ को रिपेयर करने का काम करता है। और डायरिया, बार बार यदि हम लैट्रिन का प्रॉब्लम यदि होता है तो उसको भी रिपेयर करने का काम जिंक करता है। आयरन जो है वो ट्रेट्स एनीमिया, अगर खून की कमी है तो उसको पूरा करता है। कंसंट्रेशन मतलब ध्यान अगर हम लगाते हैं तो एक किसी चीज़ में उसमें हमको हेल्प मिलता है। हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद मिलता है। प्लस हाँ, मोटापा कम करके हमको सेहतमंद बनाने में भी ये काम करता है। फोलिक एसिड जो इसमें पाया जाता है उसके वजह से हमारा जो खाना है वो अच्छे से पाचन होता है। ब्रेन और नर्वस सिस्टम ये अच्छे से चलता है। उसके बाद में जो हमारे ब्लड के जो सेल्स है, जो हमारे ब्लड में जो सेल्स होते हैं उनका भी वर्किंग अच्छे से होता है। प्रेगनेंसी सुपर हीरो, कोई प्रेग्नेंट महिला है उनके लिए भी ये फोलिक एसिड बहुत अच्छा मददगार होता है। और इस टाइप के प्रोटीन हमको होना बोलते हैं तो जिम में यदि हम जाते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे देते हैं जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। जो जिम में अगर कोई जाता है तो उनको जिम वाले बोलते हैं ये प्रोटीन लो, वो प्रोटीन लो, लेकिन उनसे कई गुना अच्छा हमारा प्रोटीन प्लस जो प्रोडक्ट है वो है।
और मिथ ऑफ प्रोटीज़न प्रोटीज़ प्लस, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रोटीज़ में या प्रोटीज़ प्लस में सिर्फ सोयाबीन है, तो ये एक मिथ है। इसमें बहुत सारा प्रकार का विटामिन मिनरल्स सभी फोलिक एसिड वगैरह डाला गया है। और ये सब मतलब डाला गया है। जो मिथ कई लोग बोलते हैं ना कि ये सोयाबीन का ही बना होगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी जो हमको हमारे शरीर में जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, उस सभी चीज़ों को यहाँ पर डाला हुआ है। जैसा विटामिन B12 है, कैल्शियम है, फोलिक एसिड है, जिंक है, आयरन है, विटामिन D3 है। तो अगर सादा अगर हम प्रोटीज़ देखेंगे तो उसका MRP 75 है, लेकिन हमको DP प्राइस 60 रुपये में मिलता है। और प्रोटीज प्लस जिसमें बहुत सारे मिनरल्स विटामिन जो है, जो हमारे शरीर की कमी को दूर करते हैं, उसका MRP 130 रुपया है और DP प्राइस 105 रुपये है। तो काफ़ी कम दामों में इतना ज़्यादा हमको सेहत वाला जो खाना है वो मिल जाता है। और अगर हम इसको अगर देखेंगे कि कहाँ पे हम इसका बिज़नेस कर सकते हैं, किस लोगों को हम बेच सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। स्मॉल रेस्टोरेंट, छोटे-छोटे जो होटल्स है, वहाँ पे हम दे सकते हैं कि आप क्या बोलते हैं, प्रोटीज़ का पकौड़ा बना के बेचो बोल के। स्ट्रीट वेंडर, रास्ते में बहुत सारी जो पटरी होती है, वहाँ पर हम दे सकते हैं। स्मॉल ग्रोसरी शॉप, छोटे-छोटे जो हमारी किराना दुकान है, उनको हम दे सकते हैं बेचने के लिए। कैटरर जो शादियों में खाना वगैरह जो करते हैं, कैटरिंग का काम, उनको भी हम बता सकते हैं। जिम के अंदर, फिटनेस सेंटर के अंदर उनको हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन की मात्रा यदि किसी को लेना है तो आप ये दे सकते हो। हॉस्पिटल में भी हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं। जो पेशेंट आते हैं, अगर डॉक्टर से बात करके करते तो डॉक्टर भी इसको रिकमेंड कर सकते हैं। कॉलेज की कैंटीनों में हम इसको दे सकते हैं। लिकर शॉप, जहाँ दारू की दुकान होती है, वहाँ पर पकौड़ा वगैरह बनता है, तो उसमें हम प्रोटीज का पकौड़ा बनाने के लिए हम बोल सकते हैं। स्टॉल सेटअप एट रिलीजियस सोशल इवेंट, या फिर हम खुद एक इवेंट बना के उसको एक ठेला बना के हम लोगों को टेस्ट करा सकते हैं कि किस तरह से हमारा टेस्ट है वो जो है। तो एक पावर ऑफ मोनोपोली, मतलब मार्केट में और किसी के पास में इस तरह का प्रोडक्ट नहीं है, तो एक हमारा मोनोपोली बन जाएगा। और अगर इस माध्यम से यदि हम बिज़नेस करना चाहें, तो हम बिज़नेस एक बढ़िया ग्रोथ के ऊपर हम ले जा सकते हैं। हमारे पास में उसका एक मोनोपोली आ जाएगा। तो इस तरह से सभी का हम जो है शाकाहार की तरफ हम ले जा सकते हैं। और घर घर में यदि हम गुड डॉट पहुंचा देते हैं, तो उनका जो चिकन मटन खाने का जो ये है इच्छा है, वो भी पूरा हो जाएगा। और एक हमारा बिजनेस भी अच्छे से ग्रोथ होगा। और जिस व्यक्ति को हम दे रहे हैं या फिर हम खा रहे हैं, तो हमारे शरीर में जितना न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, वो सब न्यूट्रिशन की ज़रूरत हमको मतलब पूरा हो जाएगा। तो ये इस तरह से आज का प्रेजेंटेशन